मैं मेवाड़ का 13वां महाराणा महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ। मैं महाराणा उदय सिंह द्वितीय का ज्येष्ठ पुत्र हूँ। मेरा जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। मैं महाराणा उदय सिंह द्वितीय का ज्येष्ठ पुत्र होते हुए भी मेरे पिता मेरे छोटे भाई कुंवर जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। मेरे पिता की मृत्यु के बाद कुंवर जगमाल अगला महाराणा बनना तय था, लेकिन मेवाड़ के सामंत इसका विरोध करते हैं और वो उन्हें गोगुंदा की पहाड़ियों में मेरे पिता की मृत्यु के दिन यानी 28 फरवरी 1572 को मेरा राज्याभिषेक कर देते हैं। इस बात से मेरा भाई कुंवर जगमाल और माता धीरबाई मुझसे क्रोधित हो जाते हैं। कुंवर जगमाल तो इतना ज्यादा क्रोधित हो जाता है कि वो अकबर की तरफ चला जाता है। अब मैं और मेरा पूरा परिवार कुंभलगढ़ के दुर्ग में चले जाते हैं और वहां पर पूरे विधि विधान से मेरा दूसरा राज्याभिषेक उसी साल 1572 में होता है। अब दूसरी तरफ कुंवर जगमाल से अकबर को ये पता चल चुका था कि मेवाड़ का अगला महाराणा मैं बन चुका हूँ, तो अकबर मुझे बिना युद्ध लड़े अपने अधीन करना चाहता है। इसीलिए अकबर मुझे समझाने के लिए बार बार अपना राजदूत भेजता है। वो सबसे पहले सितंबर 1572 को जलाल खां को मेरे पास भेजता है, तो मैं उनको बाअदब से मना कर देता हूँ। उसके बाद अकबर 1573 को मानसिक को भेजता है, उन्हें भी मैं मना कर देता हूँ। उसके बाद अकबर सितंबर 1573 में भगवान दास को भेजता है, उन्हें भी मैं मना कर देता हूँ। उसके बाद अकबर दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल को भेजते हैं, तो उन्हें भी मैं मना कर देता हूँ। इस प्रकार अकबर को सिर्फ निराशा हाथ लगती है। अब वो प्रेम से नहीं, युद्ध से मुझे और मेवाड़ को अपने अधीन करने का ठान लेता है। तो अब अकबर और मेरे मध्य गोगुंदा के उत्तर में 23 किलोमीटर दूर खमनोर गांव में उपस्थित हल्दी घाटी नामक अरावली की चट्टानों में 18 जून 1576 को एक युद्ध शुरू होता है, जिसे हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाना था। मेरी सेना में लगभग 1000 भील धनुर्धारी है, जिनका नेतृत्व पांडवा के राणा पुंजा कर रहे हैं। सेना में 1000 मजबूत वैन की कमान मेरे तोपची हकीम खान सूर अपने अफगानों डोडिया के भीम सिंह और रामदास राठौड़ के साथ संभाल रहे हैं। दक्षिणी सेना में लगभग 2200 मजबूत सैनिक हैं, जिनका नेतृत्व ग्वालियर के पूर्व राजा रामशाह तंवर, उनके 3 पुत्र मंत्री भामाशाह और उनके भाई ताराचंद कर रहे हैं। दाईं ओर लगभग 4000 सैनिक हैं, जिनका नेतृत्व बिद्दा झाला मान सिंह कर रहे हैं, और सेना के केंद्र में लगभग 1200 सैनिकों के साथ मैं उपस्थित हूं। और अकबर की सेना हमसे दुगुनी है। उसके सेना में 50,000 सैनिक हैं, जिनका नेतृत्व मान सिंह कर रहा है। युद्ध शुरू होता है और हमारे राजपूत सैनिक मुगलों की सेना पर भारी पड़ते हैं, लेकिन उस युद्ध के वक्त मैं तीर और भाला लगने से घायल हो जाता हूँ। जैसे ही सेनापति बिद्दा झला मान सिंह मुझे घायल देखता है, तो वो खुद शाही छत्र लेकर मेरी तरफ बढ़ता है। वो मुझसे मेरा मुकुट ले लेता है और मुझे 1800 सैनिकों के साथ जाने को कहता है। उस दिन वह वीर झाला मान सिंह मेवाड़ सम्राट के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। मुझे खुद पर बहुत क्रोध आ रहा है कि मेरी सेना और राजपूत साम्राज्य मेरे घायल होने की वजह से ये हल्दी घाटी का युद्ध मुगलों से हार गए। इस युद्ध से मेवाड़ को बहुत नुकसान हुआ। इस युद्ध के बाद मुझे और मेवाड़ के लोगों को जंगल में जाकर रहना पड़ता है। इस दौरान हमारी बहुत दुर्गति होती है। हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, तो हम जामुन खाते हैं, मछलियां खाते हैं, और एक समय तो ऐसा आता है कि हमें घास की बनी हुई रोटियां भी खानी पड़ती हैं। एक तरफ हमारी ये दुर्गति हो रही थी और दूसरी तरफ मुगल सेना हमें जंगलों में ढूंढ रही है, लेकिन उसके उपरांत भी हम मुगल सेना के हाथ नहीं आते हैं। उसी समय जब हम इस स्थिति से गुजर रहे होते हैं, उसी वक्त मेरी मौसी के बेटे पृथ्वीराज राठौड़ का मुझे अकबर की तरफ से संधि पत्र आता है, क्योंकि पृथ्वीराज राठौड़ अकबर की सेना में शामिल उनका एक कर्मचारी होता है। वो मुझसे कहता है कि आज मेवाड़ के राणा की क्या दुर्गति हो रही है। वो जंगलों में भटक रहा है, बिना खाने के और बिना सेना के। तो हे राणा, अकबर आपसे संधि करना चाहता है, आप उससे संधि कर लीजिए और उसके अधीन आ जाइए। आपको आपका मेवाड़ वापस मिल जाएगा।
तो मैं बड़े ही प्रेम से अपने भ्राताश्री श्री पृथ्वीराज राठौड़ को कहता हूँ कि हे भ्राताश्री, मैं घास की रोटी खा लूंगा और यदि वो भी मुझे नहीं मिली तो मैं भूख के मारे मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। राणा प्रताप के शरीर में जब तक उसके पूर्वजों का रक्त दौड़ रहा है और उसके शरीर में जब तक जान है, तब तक ये राणा प्रताप नाम की रजपूती तलवार मुगलों के सिर पर यूं ही घूमती रहेगी। मैं राणा प्रताप हमेशा स्वाधीन था, हमेशा स्वाधीन हूं और हमेशा मृत्यु पर्यंत स्वाधीन ही रहूंगा। मैं किसी की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा और इस प्रकार मैं आपकी इस संधि को अस्वीकार करता हूं। तो इस प्रकार अकबर की एक और कोशिश फिर से विफल हो जाती है और उसे मुंह की खानी पड़ती है। अब मैंने ये निश्चय कर लिया है कि मैं अपने मेवाड़ को अकबर से वापस जीत कर रहूंगा, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है जिससे मैं एक सेना बना सकूं। तो उस वक्त मेरे मित्र भामाशाह ने मुझे धन दिया और मेरी सेना का निर्माण करने में सहायता की। मैं अब मेरे और अकबर के अगले युद्ध की रणनीति उसी जंगल से बना रहा हूं। मैं, मेरे पुत्र अमर सिंह और मेरी सेना के साथ अक्टूबर 1582 को विजयादशमी के दिन मुगल सेना के सामने दिवेर की पहाड़ियों में उपस्थित होता हूँ। मैं अपनी सेना को दो भागों में बांटता हूँ। एक का सेनापति मैं खुद होता हूँ और एक का सेनापति मेरा पुत्र अमर सिंह होता है। उधर मुगल सेना का नेतृत्व है अकबर के चाचा सुल्तान खान कर रहे हैं। अब युद्ध का बिगुल बज गया और दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। लेकिन उस युद्ध के अंदर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग ये था कि हमें उन सारी पहाड़ियों का रास्ता पता है, बल्कि मुगल सेना को उनका रास्ता नहीं पता है। तो इस प्रकार हमारी राजपूती सेना मुगलों को काट रही है और आगे बढ़ रही है। मेरे पुत्र अमर सिंह ने अपने भाले से मुगल सेनापति श्री सुल्तान खान को घोड़े के समेत काट दिया और उसी क्रम में मैंने बहलोल खान को अपनी तलवार से घोड़े के समेत काट दिया। अपने सेनापतियों की यह हालत देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच जाती है। मुगलों के 36,000 सैनिकों ने हमारे सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस प्रकार दिवेर के युद्ध को हम जीतते हैं। इसी जीत के साथ साथ हम गोगुंदा, कुंभलगढ़, बस्सी, चावंड, जावर, मदारिया, मोही और मालगढ़ जैसे महत्वपूर्ण ठिकानों पर हम अपना कब्जा वापस से जमा लेते हैं। इसके बाद हम बचे हुए मेवाड़ के लगभग इलाकों को अपने अधीन कर लेते हैं, लेकिन फिर भी चित्तौड़ को हम नहीं जीत सकते हैं। इस प्रकार पूरे 12 वर्षों के संघर्ष के बाद मैं अपने चित्तौड़ को छोड़कर पूरा मेवाड़ अपने अधीन कर लेता हूँ। इन 12 वर्षों में अकबर ने मुझे झुकाने की और अपने अधीन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं झुका नहीं और कभी भी टूटा नहीं। मैं हमेशा उसके विरुद्ध डटा रहा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। अब मैं वापस मेवाड़ की गद्दी पर बैठकर उसकी सुख समृद्धि के लिए कार्य करता हूँ। मेरे डर से अकबर अपनी राजधानी को आगरा से लाहौर लेकर चला जाता है। मैं भी मेवाड़ की नई राजधानी चावंड को बनाता हूँ। अब मैंने अपनी मृत्यु तक मुगलों से कोई युद्ध नहीं किया। मैं 19 जनवरी 1597 को अपनी राजधानी चावंड में अपने शरीर पर शिकार के वक्त तीर लगने से जख्मी होकर मैं अपने अंतिम श्वास लेता हूँ। मुझे अपनी पूरी जिंदगी में केवल एक ही दुख है कि मैं कभी भी युद्ध के मैदान में अकबर से युद्ध नहीं कर सका। यदि मैं अकबर से कभी भी युद्ध करता ना, तो मैं चित्तौड़ को और अकबर को दोनों को अपने अधीन कर लेता। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात थी कि मैं अकबर से कभी भी नहीं लड़ सका, वरना आज मेरी कहानी कुछ और होती। लेकिन कोई नहीं, मेरा सपना मेरा पुत्र अमर सिंह पूरा करेगा। मुझे गर्व इस बात का है कि मेरे मरने पर मेरा दुश्मन अकबर भी उदास होता है, उसकी भी आंखें नम होती हैं और उसको भी दुख होता है, क्योंकि मैंने अकबर से शत्रुता जीवन भर निभाई, ना कि उसके तलवे चाटे। तो इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा ले रहा हूं कि मेरा पुत्र अमर सिंह मेरे चित्तौड़ को अकबर से छीन लेगा। अलविदा।